हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग MMLGS यानी माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो सीरीज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाएं और उस वीडियो को देख लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको समय रहते सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपने हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माई टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। रिसेंटली हम लोगों ने ओवरमैन सरदार के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च की है, ओवरमैन माइनिंग सरदार 2022। इसकी ओवरऑल प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3000, यानी इफ़ेक्टिव प्राइस आपको पड़ेगा 500, क्योंकि ये कोर्स 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाई ऑप्शन नंबर ए मेक ऑफ CO2, ऑप्शन नंबर बी स्वेटिंग ऑफ स्ट्राटा, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर राइज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन नंबर ई नन। सवाल में ये पूछा गया है कि कोयले के स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? CO2 का बनना, स्टार्टर का स्वेटिंग होना, तापमान का बढ़ना, इनमें से कोई नहीं, एंड अगेन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वेटिंग ऑफ स्ट्राटा, यानी जो भी पत्थर स्तर होते हैं उसका यहाँ पे स्वेटिंग कराएंगे, पानी के बूंदे वहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। नो एक्सप्लोसिव अदर देन डैश टाइप ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव्स be used in degree 3 mines to minimize the danger from inflammable gas. Option number A P1, B P2, C P3, D P4 या फिर ऑप्शन नंबर ई P5। सवाल में ये पूछा गया है कि डिग्री 3 माइंस में ज्वलनशील गैस के खतरे को मिनिमाइज करने के लिए इनमें से कौन सा प्रकार का परमिटेड बारूद को छोड़कर कोई दूसरा अन्य तरह का बारूद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन आर P1, P2, P3, P4 एंड P5। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई P5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। When it is intended to abandon a mine or a seam or to discontinue workings exceeding 60 days, the owner or manager shall give notice to chief inspector and regional inspector not less than dash days before. Option number A 15 days, B 30 days, C 40 days, D 60 days and option number E 90 days। जब किसी खदान को बंद करने का या किसी सिम को बंद करने का या फिर उसके वर्किंग्स को स्थगित करने का इरादा किया जाता है 60 दिन से अधिक दिन तक, तो उस खदान के ओनर या फिर एजेंट चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देते हैं। ऐसा करने से कम कितने दिन पहले? ऑप्शन नंबर ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 40 दिन, डी 60 दिन और ऑप्शन नंबर ई है 90 दिन। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। द सिग्नलिंग वोल्टेज यूज्ड इन एनी सर्किट शैल नॉट एक्सीड डैश वोल्ट। जो सिग्नलिंग वोल्टेज होता है किसी सर्किट में वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 110 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 55 वोल्ट, सी 30 वोल्ट, डी 220 वोल्ट या फिर ऑप्शन नंबर ई 80 वोल्ट। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 30 वोल्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35। वोल्टेज लिमिट फॉर इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस इज ऑप्शन नंबर ए 10 वोल्ट, बी 20 वोल्ट, सी 25 वोल्ट, डी 30 वोल्ट या फिर ऑप्शन नंबर ई 110 वोल्ट। इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस के लिए जो वोल्टेज की जो सीमा होती है वो क्या होती है? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट या फिर 110 वोल्ट। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 25 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36।
Which of the following authorities to whom notice of notified disease by central government in official gazette shall not be required to be submitted? Option number A, district magistrate, B, chief inspector of mines, C, regional inspector of mines, D, inspector of mines medical, या फिर ऑप्शन नंबर ई, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। इनमें से किस अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड डिजीज में से अगर कोई व्यक्ति जकड़ जाता है तो इनमें से किस अथॉरिटी को नोटिस भेजना जरूरी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सी, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर डी, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, या फिर ऑप्शन नंबर ई, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 37। When the percentage of inflammable gas detected in the general body of air is more than 0.1% and the rate of emission of such gas exceeds 1 cubic meter per ton but does not exceed 10 cubic meter of coal produced, then what is the degree of gasiness of the same? Option number A, degree 1, B, degree 2, C, degree 3, option number D, firesim, या फिर ऑप्शन नंबर ई, none of these। सवाल बहुत ही सिंपल है। पूछा गया है कि जब किसी सिम के जनरल बॉडी ऑफ एयर में ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा 0.1% से ज़्यादा हो जाती है और ज्वलनशील गैस निकलने की दर प्रति टन कोयले के उत्पादन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से तो अधिक है पर 10 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है, तो वो कौन सी डिग्री ऑफ गैसीसिम कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ए, डिग्री 1, ऑप्शन नंबर बी, डिग्री 2, ऑप्शन नंबर सी, डिग्री 3, ऑप्शन नंबर डी, फायरिसिम, या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिग्री 2 माइंस या डिग्री 2 सिम। अगले सवाल की तरफ जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38। Who कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ competent person to take charge of a district of an underground coal mines? ऑप्शन नंबर ए, ओवरमैन, बी, मैनेजर, सी, सरदार, डी, शॉर्ट फायरर, या फिर ऑप्शन नंबर ई, असिस्टेंट मैनेजर। इनमें से कौन एक सक्षम व्यक्ति के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है किसी भूमिगत कोयले खदान के डिस्ट्रिक्ट का चार्ज लेने के लिए? ऑप्शन नंबर ए, ओवरमैन, बी, मैनेजर, सी, सरदार, डी, शॉर्ट फायरर, या फिर ऑप्शन नंबर ई, असिस्टेंट मैनेजर। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट फायरर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 39। एज पर MVT रूल्स 1966, पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस शैल डिपॉजिट हिज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट विथ ऑप्शन नंबर ए, CMD, बी, जनरल मैनेजर, सी, मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी, एजेंट, या फिर ऑप्शन नंबर ई, इंजीनियर। MVTR 1966 के अधीन जो भी व्यक्ति खदान में एम्प्लॉयड होते हैं उनको अपनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसके पास जमा करनी होती है, CMD के पास, जनरल मैनेजर के पास, मैनेजर के पास, एजेंट के पास, या फिर इंजीनियर के पास। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर। और आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, जिसका इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन माइंस इज। ऑप्शन नंबर ए, एनालाइज रिस्क, ऑप्शन नंबर बी, ट्रीट द रिस्क, ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाई द हजार्ड, ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू और मॉनिटर चेंजेस, ऑप्शन नंबर ई, रिव्यू और मॉनिटर परफॉर्मेंस। सवाल बहुत ही सिंपल है। पूछा गया है कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम माइंस के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? रिस्क को आकलन करना, रिस्क को ट्रीट करना, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना, मॉनिटर करना, चेंजेस को जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको, या फिर परफॉर्मेंस को रिव्यू या मॉनिटर करना। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाई द हजार्ड। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रिसाइजली बोले तो दिसंबर 2021 में जो सवाल पूछे गए थे उनका ये वीडियो सीरीज़ का 4th वीडियो आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।